हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हम मैप पर मार्क करेंगे। आपका काम ये होगा कि उन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करें और ये इंश्योर करें कि जिस वजह से वो न्यूज़ में है, यानी उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी लोकेशन और अगर हो सके तो उसके आसपास के ज्योग्राफिकल फीचर्स भी आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने ही वाला है और हर साल प्रीलिम्स में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही हैं जो कि लोकेशंस पे बेस्ड होते हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। विद रेफरेंस टू बाल्टिक सी, consider the following statements. It is a fully open sea with direct connection to the Atlantic Ocean. It has brackish water due to limited water exchange. It is connected to North Sea through the Danish Straits. Which of the following are correct? 1 and 2, 2 and 3, 3, 1, 2 and 3. अब आपको ध्यान रखना है कि भाई बाल्टिक सी पहली बात तो है कहाँ पर, और जहाँ भी है तो क्या वो कनेक्ट होता है नॉर्थ सी के साथ, किस तरह का स्ट्रक्चर है, इस बारे में आप सोचिए। इस क्वेश्चन पे हम सेक्शन के बाद दोबारा आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या आंसर आपको लग रहा है जो उसका होना चाहिए, और चेक करेंगे आपने सही आंसर लगाया या गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गल्फ ऑफ फिनलैंड इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ध्यान रखना, गल्फ ऑफ फिनलैंड क्या बाल्टिक सी के आसपास है कहीं है, या मेडिटेरेनियन के आसपास है, कहाँ पर है ये। सो कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर होता है? फिनलैंड, एस्टोनिया, स्वीडन। 1, 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो सोचिए कहाँ पर है गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब फिनलैंड तो फिनलैंड के पास ही होगा, बट आपको एस्टोनिया और स्वीडन में सही आंसर इसमें पिक करना है कि दोनों है या कोई एक है। तो बताइए आंसर, और बाय द वे हम इसको डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए अब देखते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो न्यूज़ में है। तो पहले एक कंट्री न्यूज़ में है, वो है बर्किना फासो। अब पहला सवाल, ये बर्किना फासो कहाँ पर है? तो जब आप अफ्रीका का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो आपको अफ्रीका के इस तरफ वाले, यानी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे गल्फ ऑफ गिनी के पास नाइजीरिया का देश मिलता है, जिसको आप जानते हैं। नाइजीरिया से ऊपर जब बढ़ते हैं आप, तो वहाँ आपको माली, और माली के साइड में ही बर्किना फासो नाम का देश मिलता है। यहाँ आजकल बहुत बुरी हालत हो रखी है, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो इंडिया ने वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचाया। और ये एक ऐसा इलाका है जो साहिल के रीजन में पड़ता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले समझते हैं है कहाँ पर ये। अब पहला सवाल आता है कि कहाँ पर है बर्किना फासो। तो बर्किना फासो आपको मैप पे क्लियरली दिख रहेगा अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट पर या वेस्टर्न कोस्ट पर। तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको यहाँ एक बड़ा सा देश दिखेगा विच इज़ नाइजीरिया, जिसको पहचानना आसान है। नाइजीरिया के ऊपर मिलेगा आपको नाइजर, और नाइजर के जस्ट साइड में यहाँ पर है बर्किना फासो, और इसके ऊपर है माली। ये वो इलाका है जो लगातार न्यूज़ में बना रहता है, और क्यों न्यूज़ में था ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बर्किना फासो एक ऐसा देश है जहाँ पर हाल में ही कू हुआ है, यानी तख्ता पलट। कू होने के बाद वहाँ पर नई सरकार स्टैब्लिश हुई। और कू क्यों हुआ? क्योंकि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। यहाँ जो इलाका है, तो ये इलाका एक नाम से जाना जाता है, जिस इलाके का नाम है लिप्ताको गोरमा। लिप्ताको गोरमा नाम के इलाके में काफ़ी ज़्यादा एथनिक टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जिसकी वजह से ये इलाका न्यूज़ में था। और ये इलाका 3 देशों में बटा हुआ है, माली, नाइजर और बर्किना फासो के बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ? बर्किना फासो में तख्ता पलट होता है, बर्किना फासो में नई गवर्नमेंट आती है। ठीक उसी तरह माली और नाइजर में भी तख्ता पलट होता है, और वहाँ पर भी आर्मी का कंट्रोल या यहाँ पर आ जाता है। अब सवाल यह है कि इन तीनों में जब कू हुआ, इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि अफ्रीका के जो वेस्टर्न रीजन है, ये वेस्टर्न जो एरिया है, यानी जो गल्फ ऑफ गिनी का इलाका आता है, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में एक ग्रुप है, उसका नाम है इकोवास। इकोवास इज अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, और इस ग्रुप में ये तीनों भी हुआ करते थे। लेकिन इकोवास से इनको सस्पेंड कर दिया गया। किसको किसको? माली, नाइजर और बर्किना फासो को, क्योंकि यहाँ पर कू अटेम्प्ट हो गए, और वहाँ की ग्रुप ने कहा कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। तीनों सस्पेंड हुए, लेकिन तीनों सस्पेंड होने के बाद अपना खुद का एक ग्रुप बना लेते हैं, साहिल अलायंस नाम से, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स नाम से इन तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया। किसने? नाइजर, माली, बर्किना फासो ने। और इसलिए न्यूज़ में भी रहे थे ये। रिसेंटली यहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई, उस पर भारत ने असिस्टेंस पहुंचाई, तो इसलिए फिर बर्किना फासो भी उस वजह से न्यूज़ में रहा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बर्किना फासो कहाँ पर है। तो पहली बात तो ये वेस्टर्न अफ्रीका में है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके आसपास मैंने आपको पहले बता दिया 3 देशों को सस्पेंड किया था, नाइजर, माली, बर्किना फासो। तो आपको पता है कि इसके आसपास नाइजर है, माली है, लेकिन इसके आसपास और भी कई कंट्रीज हैं, जैसे बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। इन सब के बीच में बसा ये छोटा सा देश कॉन्फ्लिक्ट्स का मारा है,
और क्योंकि ये साहेल रीजन में आता है, साहेल रीजन कौन सा है, तो अफ्रीका के ऊपरी इलाके में आप देखो तो जो ऊपर सबसे ऊपर आपको दिखेगा वो है मेडिटेरेनियन जोन, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा रहता है। उसके नीचे आपका सहारा का डेजर्ट एरिया आता है, और सहारा के डेजर्ट एरिया के बाद आता है ट्रांजिशन जोन, जिसे हम कहते हैं साहेल का रीजन। यानी ये इलाका ऊपर वाला है मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक, जहाँ पर क्योंकि समुद्र के पास है तो मौसम ठीक रहता है। इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा वो इलाका जहाँ पर है सहारा के डेजर्ट्स, और सहारा के डेजर्ट और सवाना के ग्रास फील्ड के बीच में से ये इलाका वो इलाका है जो कि ट्रांजिशन जोन है। यानी जहाँ पर आपका डेजर्ट सहारा का रीजन खत्म होता है और ग्रासलैंड आने के बीच का इलाका, और यहीं पर आपका सहेल का इलाका भी आता है। तो ये 3 देश, ये रहा नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, ये आपको याद ही रहेंगे यहाँ से। तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि नाइजीरिया मुझे याद रहेगा और वहाँ से मैं बर्किना फासो को याद रख सकता हूँ। तो बर्किना फासो इसलिए भी न्यूज़ में था। तो बर्किना फासो लैंडलॉक कंट्री है या नहीं, तो बिल्कुल है। कौन सी कंट्रीज इसके आसपास है, मैप पे दोबारा देखते हैं। बर्किना फासो, यहाँ बेनिन दिखेगी आपको, टोगो, ऊपर आपको माली, नाइजर, ठीक है, और नीचे आइवरी कोस्ट। तो इस तरह से आप इन देशों को रिवाइज कर सकते हो। घाना भी यहीं पर स्थित है। तो ये सारी कंट्रीज है जो इसको घेरे हुए हैं। सो ये ध्यान रखिए। इसका कैपिटल है ओगाडागुगु, पता नहीं कैसे इसको पढ़ते हैं, ओगाडाओगु, ये इसका नाम है। टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा रहा है, और जो लोकेशन न्यूज़ में थी वो ये कि यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है लिप्ताको गोरमा, जहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसलिए वो भी ध्यान में आपको रखना है। आई होप ये क्लियर रहेगा। बर्किना फासो कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट पर है, और लिप्ताको गोरमा का रीजन कहाँ है, तो माली, नाइजर, बर्किना फासो के इलाके में है। बर्किना फासो न्यूज़ में क्यों है, गवर्नमेंट इनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माउंट लेवोताबी लाकी लाकी की। ये नाम बार बार आपने सुना होगा। असल में इंडोनेशिया में ये प्लेस्ड है, और ये लगातार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैसा, ज्योग्राफिकल, यानी एक जियोलॉजिकल इवेंट होता रहता है। यानी वॉल्केनिक यहाँ पर इरप्शन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, जो जिस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो खास तौर पे यहाँ आइलैंड ऑफ फ्लोर्स है। तो आइलैंड ऑफ फ्लोर्स के आसपास लगातार यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण ये जगह हमेशा न्यूज़ में रहती है। तो आपसे अगर पूछा जाए पहली बात कि फ्लोर्स का आइलैंड कहाँ है, तो वो इंडोनेशिया में है। माउंट लिवोतोबी लाकी लाकी कहाँ है, तो वो भी इंडोनेशिया में, तो काफ़ी फेमस है। तो इंडोनेशिया के आसपास की थोड़ी सी लोकेशन देख लें। इंडोनेशिया में वैसे तो ढेर सारे आइलैंड्स हैं, लगभग 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स यहाँ पर हैं। तो इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। लेकिन इनके कुछ बड़े 5 आइलैंड्स हैं, सुमात्रा, जावा, कालीमंतान और सुलावेसी। सुमात्रा, जावा, कालीमंतन और सुलावेसी। तो आपको यहाँ दिखेगा ये 5 मेजर प्रिंसिपल आइलैंड्स इनके, जहाँ पर आपका इंडोनेशिया का एरिया स्प्रेड है। और यहाँ पर आपको दिखता है फ्लोर्स। यहाँ वो आइलैंड है जहाँ पर आपका ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, किसका, लेवोतोबी लाकी लाकी का। तो ध्यान रखिए इंडोनेशिया कहाँ पर है। इंडोनेशिया से जुड़े हुए कुछ लोकेशंस और जो न्यूज़ में है, जैसे आपको इलाका दिख रहा है यहाँ पर इंडिया एक पोर्ट बिल्ड कर रहा है, सबांग पोर्ट। खुद से तो बिल्ड पूरी तरह नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट की कोशिश है, सबांग पोर्ट। और यहाँ पर एके शहर है। तो एके और अंडमान आइलैंड्स के बीच में कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए भारत ने एके अंडमान प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। तो एके अंडमान प्रोजेक्ट कहाँ पर हो रखा है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में। दूसरा, यहाँ पर किस पोर्ट की भारत तैयारी कर रहा है, वो है सबांग का पोर्ट। यहाँ पर कौन सा आइलैंड है जहाँ लगातार विस्फोट होते रहते हैं, तो लाकी लाकी कहाँ पर है, वो फ्लोर्स में। अगेन पार्ट ऑफ विच कंट्री, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 5 प्रिंसिपल आइलैंड कौन कौन से हैं, सुमात्रा, जावा, कालीमंतन और सुलावेसी। अब आपके लिए एक होमवर्क मुझे ये बताना है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, एक है लॉम्बोक और दूसरा है सुंडा स्ट्रेट। आप मुझे बताइए ये स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बोक स्ट्रेट है, या कोई और स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है, क्योंकि आपको स्ट्रेट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना उसको। आई होप आपको ये याद रहेगा। और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अल्जीरिया। इंडिया की एक मिनिस्ट्री लेवल पर टॉक हुई अल्जीरिया के साथ। अब पहली बात, अल्जीरिया कहाँ लोकेटेड है, तो अल्जीरिया एक देश जो लोकेटेड है अफ्रीका में। इट्स अ वेरी मेजर कंट्री ऑफ अफ्रीका, जहाँ पर कई तरह के रिसोर्सेज हैं, और इसलिए ये कंट्री न्यूज़ में आते ही इसकी थोड़ी हमें ज्योग्राफी देख लेनी चाहिए। क्या यहाँ पर एटलस माउंटेन्स है, क्या यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट है, क्या यहाँ सारा का डेजर्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अल्जीरिया सबसे पहले कहाँ है, तो अफ्रीका के ऊपरी कोस्ट पर आपको देखने को मिलता है। ये रहा अफ्रीका का इलाका। और अफ्रीका के टॉप के कोस्ट के नाम को अगर आपको याद करना है तो सिंपल तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं मतले, ठीक है, यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मतले। और नीचे आप देखो मतले सूडान, ये कंट्री है सूडान, मतले सूडान, सीड, मतले सूडान,
सीड, और उसके नीचे मिलेगा आपको केटीएम। केटीएम कैसे मिलेगा? के फॉर कीनिया, टी फॉर तंजानिया, एम फॉर मोजेम्बिक। तो मतले सूडान, सीड केटीएम। तो ये नाम याद रखोगे तो आपको यहाँ की सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी। तो अल्जीरिया नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्री है, और असल में ये वो इलाका है जहाँ पर सहारा का डेजर्ट भी है, पर यहाँ एटलस माउंटेन्स की श्रृंखला आपको ऊपर देखने को मिलती है। तो एटलस माउंटेन्स भी आपको अल्जीरिया में दिखेंगे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ हॉगर माउंटेन्स भी दिखते हैं, और ये सहारा के रीजन में आता है। इट्स अ वेरी लार्ज एरिया, लार्ज कंट्री ऑफ अफ्रीका। इसके जस्ट ऊपर आप देखो तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट का नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अल्जीरिया क्यों न्यूज़ में रहा? तो वहाँ पर एक मीटिंग हमारी मिनिस्ट्री लेवल पर हुई है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके आसपास कौन कौन से देश हैं? क्या ये लैंडलॉक्ड है? तो लैंडलॉक्ड बिल्कुल नहीं है। इसकी आसपास की कंट्री अगर आपको डिफाइन करनी हो तो कैसे करोगे? मोरक्को, ठीक है, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, नीचे आप देख रहे हो माली है, यहाँ पर नीचे बर्किना फासो जो हमने अभी देखा, ठीक। इधर आ जाओ, ये कौन सा देश होगा? नाइजर, ये लीबिया, ओके, तो ये ट्यूनीशिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो सिंपली कोई कंट्री को लोकेट करके मैप के ऊपर। तो ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। तो इस तरह किसी कंट्री को आप जहां इमेजिन करो कि अफ्रीका में आपने ऊपर का एरिया देखा तो मतले वाली कंट्रीज वहां पर है। सो मतले में ए कहाँ है? दूसरे नंबर पर आता है, मतलब मोरक्को के बाद अल्जीरिया आएगा। उसके नीचे वाले रीजन में हमें पता है क्या है, तो नाइजर है, माली है, एक तरफ आपके मॉरिशियाना और वेस्टर्न सहारा का इलाका यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे एक सहारा का डेजर्ट ऑलमोस्ट इधर है जिसमें 80% अल्जीरिया कवर होता है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन रेंज भी है जो इसके कोस्ट को डेजर्ट से अलग करती है, ठीक है, क्योंकि इलाका तो मेडिटेरियन के प्लास से ही है इसका स्टार्ट। फिर यहाँ पर एटलस माउंटेन्स हैं, और हाईएस्ट पीक है माउंट तहात, जिसे अग्रहार माउंटेन का पार्ट कह सकते हैं। और यहाँ पर फेमस लैंड ड्यून्स अर्ग्स फॉर्म होते हैं। कहाँ पर? अल्जीरिया में, विच इज़ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। ध्यान रखिए, अल्जीरिया में अफ्रीका की आपको याद करनी है कंट्रीज, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपको ऊपर की नीचे की सारी कंट्रीज याद हो। नीचे सबसे सिंपल है, साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है। साउथ अफ्रीका के ऊपर कौन सा इलाका है? नामीबिया। नामीबिया के ऊपर क्या है? अंगोला। तो आप इस तरह याद कर सकते हो, मतले सूडान, सीड केटीएम, और नीचे साउथ अफ्रीका। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा कौन सी कंट्री? यहाँ है मेडागास्कर। मेडागास्कर के सामने मोजेम्बिक, मोजेम्बिक के ऊपर तंजानिया, तंजानिया के ऊपर कीनिया, कीनिया के ऊपर जिबूटी, जिबूटी के ऊपर इरिट्रिया, इरिट्रिया के ऊपर ये कौन सी कंट्री है? ये बताइए। जिबूटी, इरिट्रिया, ये कौन सी कंट्री है? ये तो इथोपिया है, ये सोमालिया है, जिबूटी है, इरिट्रिया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि भैया कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर किस किस जगह लोकेटेड है, ठीक है। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, बाल्टिक सी के आसपास। अब बाल्टिक सी के आसपास रशिया का ऑयल जो यहाँ से निकलता है, जो ये बेचते हैं, जिससे ईरान के वॉर के बाद इनको भरपूर फायदा हो रहा था। तो उसमें यूक्रेन ने क्या किया, हाल के समय में इनके पोर्ट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, खासतौर पे लेनिनग्राड के इलाके में, जहाँ से इनके ऑयल टैंकर्स या ऑयल की इनकी रिफाइनरीज हैं कुछ, जहाँ से ऑयल मूव कराते हैं, जिससे कि इनको तेल पर फायदा ना हो। तो इसलिए अब ये जगह लगातार चर्चा में आ गई। तो बाल्टिक सी है कहाँ पर? तो अगर आप देखो तो ये वो इलाका है जहाँ बाल्टिक सी का रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बाल्टिक सी में कौन कौन से आपको दिखेंगे गल्फ? तो गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ आपको दिखेगा, गल्फ ऑफ बॉथनिया यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा बाल्टिक सी, नॉर्दर्न बाल्टिक पेपर। फिर ये आपको इस इलाके में देखो तो गल्फ ऑफ रीगा है यहाँ पर। और ये किस से जुड़ता है, कहाँ से जुड़ता है? तो देखो यहाँ है नॉर्दर्न सी, नॉर्थ सी, ऊपर नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, ये आपका स्कैंडिनेविया का पेनिनसुला हो गया, नॉर्वे, स्वीडन। अब यहाँ से निकलोगे तो आपको डेनिश स्ट्रेट मिलेंगे। डेनिश स्ट्रेट को पार करके आप एंटर करते हो बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ आपको मिलेगा गल्फ ऑफ बॉथनिया, और यहाँ फिनलैंड के बिल्कुल नीचे इस्टोनिया के बीच में इट इज़ गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड और बॉथनिया के बीच में। इसका स्वीडन से कोई लेना देना नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ बॉथनिया। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया। और यहाँ से आप आओगे तो छोटा सा गल्फ ऑफ रीगा आपको दिखेगा, एस्टोनिया लाटविया के बीच में। ये जो कंट्रीज है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन्हें हम कह सकते हैं कि दीज आर बाल्टिक कंट्रीज। ऊपर वाली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नीचे वाली बाल्टिक कंट्रीज हैं। और यहाँ आपको दिखेगा रशिया, ये येलो वाला, पोलैंड के ठीक ऊपर। सो यहाँ आपका कालिनग्राड का इलाका जहाँ भी है, जिसके ऊपर बार बार हमले कर रहा है
कौन, यूक्रेन, ताकि बाल्टिक सी के आसपास भी उनका जो फायदा है वो ना हो पाए। सो आपको ध्यान रखना है कि बाल्टिक सी कहाँ पर है, और बाल्टिक सी कैसा सी है, तो सेमी इनक्लोज है, लगभग बंद है। डेनिस स्ट्रेट से पार करोगे तभी तो यहाँ पर पानी आएगा, वरना नॉर्थ सी के साथ सीधा कनेक्शन तो इसका है नहीं, इट इज सेमी इनक्लोज्ड। तो ये डेनिस स्ट्रेट्स के साथ जुड़ा है नॉर्थ सी के साथ, और इसमें 9 कंट्रीज है। 9 कंट्रीज कैसे याद रहेंगी, तो आपको ध्यान रहेगा पहले रशिया तो है ही है, ठीक है, ऊपर हमें पता है स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, 3 आपकी हो गई बाल्टिक कंट्रीज, 1 रशिया, 4 हो गए। फिर आपको पता है कि 2 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। तो इस तरह से आप 6 तो ऐसे याद कर लोगे, पोलैंड 7वां, जर्मनी 8वां, डेनमार्क 9वां। अब पोलैंड कहाँ पर है, देखो ये रहा पोलैंड, ये रहा जर्मनी, ये रहा डेनमार्क, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन। नॉर्वे लेकिन विल नॉट शेयर अ बाउंड्री विद गल्फ विद बाल्टिक सी, क्योंकि ये तो बाहर है डेनिस स्ट्रेट से। तो आपको नाम कंट्रीज के याद करने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट सब डिवीजन कौन कौन सा है, गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया, एंड गल्फ ऑफ रीगा नियर लैटविया एंड एस्टोनिया। तो ये है गल्फ ऑफ रीगा, लैटविया एस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है, गल्फ ऑफ बॉथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। तो एक बार इसको याद ऐसे करना कि इट इज़ लाइक अगर आपको यूके से निकलना है, यूरोप में जर्मनी जाना है, तो आपको यूके, जब ब्रिटेन से आप पास से निकलोगे आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पार करके आप घुसोगे नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी से आगे बढ़ोगे तो आपको डेनिस स्ट्रेट पार करना होगा, तब जाके आप एंटर करोगे बाल्टिक सी में। और बाल्टिक सी की अलग अलग कंट्रीज, लगभग 9 कंट्रीज हैं जिनकी यहाँ पर बाउंड्री टच होती है बाल्टिक सी से। वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। 3 मेजर सब डिवीजन है, गल्फ ऑफ फिनलैंड बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया, गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, एंड गल्फ ऑफ रीगा। नाम ज़रा याद नहीं रहेगा पर लोकेशन याद रहेगी। तो बड़ा वाला गल्फ जो है वो है बॉथनिया, ऊपर की साइड फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, छोटा वाला है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, और उसके जस्ट बाद है गल्फ ऑफ रीगा। तो अगर आप ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग योर कंटेंट। अब इसके बाद यूरोप की एक और कंट्री है जो न्यूज़ में है, ज़रा देखें उसके बारे में। हम बात कर रहे हैं स्पेन की, जिसके बारे में नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि हम भाई गाज़ा की पैनल्स इनको हटा देंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो स्पेन है कहाँ, तो स्पेस इज़ इन यूरोप, और ये पूरा इलाका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर वाला जो पेनिनसुला है इसमें स्थित है स्पेन। और स्पेन और पोर्टुगल 2 देश हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, दे आर ऑन द, कौन सा पेनिनसुला है ये, आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं इसको। तो आइबेरियन पेनिनसुला आपके ऊपर स्थित है स्पेन। आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 देश हैं, स्पेन और पोर्टुगल। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके साथ किस किस की बाउंड्री लगती है। तो स्पेन है एक तरफ, और एक तरफ पोर्टुगल है इसके, और दूसरी तरफ फ्रांस है। तो बीच में बसा हुआ देश स्पेन। और ये अगर आप देखो तो लैंड बाउंड्री कहाँ कहाँ इनका टच हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, किस रीजन में है ये पता होना चाहिए, मेडिटेरियन के साथ कौन सा सी है जहाँ ये बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तरफ अगर आप देखो तो यहाँ बेलरिक सी है। जब आप जिब्राल्टर से एंटर करते हो तो आपको यहाँ मिलेगा कौन सा सी, बेलरिक सी। और स्पेन की खास बात कि स्पेन के आसपास बाउंड्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है, पोर्टुगल है, फ्रांस है, हमने देख ही लिया, और जिब्राल्टर साउथ में आता है। और ये मोरक्को से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के द्वारा डिवाइडेड है, आपको पता ही है। साथ में बे ऑफ बिस्के है, इससे कैपिटल मैड्रिड में है। आप आगे देखें इंपॉर्टेंट फीचर्स में, तो यहाँ मेसेटा प्लेट्यू है, माउंटेन रेंज है पायरेनीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी माउंटेन रेंज, ठीक है। ये देखो ये रहा आइबेरियन सिस्टम, ठीक है। माउंटेन रेंज में देखो तो यहाँ है आपका बेटिक माउंटेन्स, नीचे ऊपर आपको दिखेगा कैंटेबरियन माउंटेन्स, ठीक है, ओके। यहाँ सियरा मोरेना है आपका इलाका येरा। तो वो आपको नाम याद रखने हैं। नीचे आपको बेटिक माउंटेन भी देखने को मिलेंगे, सियरा नेवादा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैरेनिस मेक्स एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है फ्रांस के साथ। ये रहा आपको दिख रहा है ये वाला इलाका पैरेनिस का माउंटेन्स, इट इज़ अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर आप वहाँ से याद कर सकते हो। पैरेनिस माउंटेन्स कहाँ पर है, तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है। यहाँ कुछ मेजर रिवर्स है, टॉगस जो सबसे बड़ी रिवर है, एब्रो वगैरह पूछने के चांसेस कम है। लार्जेस्ट रिवर में आपको टेगस याद रह गया तो काफ़ी है। सीरा नेवादा का है तो यहीं पर है। क्लाइमेट कैसा होगा, क्योंकि आपको दिखने से ही पता लग रहा है ये मेडिटेरेनियन इलाके में, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है और सेमी एरिड ये इलाका है। तो ध्यान रखना है स्पेन कहाँ पर है। तो ये आई थिंक आपको एक आइडिया यहाँ से लग गया होगा। अब ज़रा हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो हमने पहले देखे थे। सबसे पहले अब मुझे बताइए गल्फ ऑफ फिनलैंड किन देशों के बीच में है, फिनलैंड, एस्टोनिया या फिनलैंड और स्वीडन। तो सिंपल सी बात है, स्वीडन तो बिल्कुल अलग है, तो इट इज़ 1 and 2 ओनली, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अब गल्फ ऑफ बॉथनिया किसके किसके बीच में है मुझे ये बताइए, ठीक है। बॉथनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड एट द टॉप, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में। यहाँ पे फिर आते हैं, देखिए
तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, गल्फ ऑफ बॉथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, तो वहाँ से हम उसको याद कर सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद रिगार्ड्स टू बाल्टिक सी, क्या ये फुल्ली ओपन सी है? नहीं, हमने देखा ये एनक्लोज सी है, प्लस ब्रैकिश वाटर तो होगा, वाटर एक्सचेंज बहुत कम है इसी वजह से, तो स्टेटमेंट सही है। डेनिश स्ट्रेट से ये नॉर्थ सी से जुड़ता है, तो ये भी सही है, तो इट इज़ 2 and 3 ओनली, विच इज़ द बी, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने सही आंसर गेस किए होंगे। और अगर आपसे मैप पे पूछूं कि बर्किना फासो कहाँ पर है, आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है, नॉर्थ सी कहाँ पर है, तो आप सही से उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये था आज का सेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पारस झा 123 पर, और इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस टॉपिक को। और ध्यान रखिए, रिवाइजिंग जरूर करिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही।